बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमान। क्या कतरे में भी वही तड़प तलातुम जोशो खरोश होता है जो समंदर में होता है? हाँ, कतरा ही समंदर होता है। उस समंदर एक कतरे का नाम है, कतरे ही का तो नाम है। तो वो सब कुछ उसमें भी होता है, उसमें भी होता है। ठीक है जी साईं। समंदर आप लोगों को लगता है शमा और परवाना भी समझ लो, उसमें भी तड़प होती है, शमा में भी और परवाने में भी। शमा में परवाना आप भस्म, आपको ये लगता है कि शमा की आग में जल गया, असल में वो अपनी आग में जल रहा होता है। ठीक है। और उस रोशनी, उस लौ की तड़प फड़क, उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म उसका अपनी तरफ पुल कर लेता है। अंजाम से बेपरवाह होके जहाँ वहाँ छलांग मारता है। मैंने आपको कहा ना, कभी अपने इश्क को छोटा ना जाना करो, ना किसी और के इश्क को अपने से छोटा जाना करो। हो सकता है आप आग में घिरे हुए हों और जल रहे हों, आपके चारों तरफ शोले ही शोले हों और जिस्म का लू लू भस्म हो रहा हो, और करीब ही एक खड़ा बेस इंसान खामोशी से आपको देख रहा हो, और आपको ये ख्याल गुजरे कि यार कितना बदबख्त है, ना पानी ला रहा है, ना मुझे बचाने की कोशिश कर रहा है। अगर खुदा आपको तौफीक दे तो आपको पता चले कि उसके पाँव फ्रीज़ हैं और वो बर्फ़ के ऊपर खड़ा है और बर्फ़ से जल रहा है। बर्फ़ की अपनी जलन होती है, आग की अपनी जलन है। आग की जलन से ज़्यादा बर्फ़ की जलन होती है। आप तपती सड़क पे भी नंगे पाँव फिर के देख लीजिएगा, और बर्फ़ पे भी खड़े होकर देख लीजिएगा नंगे पाँव कितनी देर खड़े हो सकते हैं। जलन दोनों में होती है, आग दोनों में होती है, लेकिन बर्फ़ की आग नज़र नहीं आ रही होती, लेकिन जला देती है, क्योर ही नहीं होती, काटना पड़ जाता है सब कुछ। दूसरी आग जो है, इसकी जलन के बाद भी अगर आप बच गए हैं तो कुछ रीजनरेशन हो सकती है। फ़र्क है। तो आप अपने शूज़ में खड़े होते हैं, आपने हो सकता है आग के जूते पहने हुए हों, दूसरे ने हो सकता है बर्फ़ के पहने हुए हों। अपनी अपनी लाश उठा के खुद ही फिरना होता है। जब तक तो आपको दूसरे नज़र आ रहे होते हैं, शिकवे और शिकायतें और दावे और बातें हैं ये सारी। मुझे तो अजीब सा लग रहा है ये क्वेश्चंस। अच्छी बात है, आप लोग ज़्यादा पढ़े लिखे लोग या बहुत प्यारे लोग हैं वो आप लोग जिन्होंने ये सवाल लिखे हुए हैं। तो मैं इसके भी अपनी अभी अगर बेवकूफ़ से क्या सवाल पूछोगे, पागल से, वो बता ही मैं जा रहा हूँ। और अल्लमल कुरआन खलक़ल इंसान।